हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं रीतिकाल, जो कि हमारा केबीएस, एनवीएस और ईएमआरएस में डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों में काम आएगा। और टीआरई 4.0 बीपीएससी का जो टीचिंग एग्जाम होने वाला है उसके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं रीतिकाल की भूमिका क्या रही। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल वह कालखंड है जिसमें काव्य रचना का प्रमुख आधार रीति, अलंकार, नायिका भेद और श्रृंगार बन गया। यह काल मुख्यतः 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 19वीं शताब्दी के आरंभ तक माना जाता है। यानी इसकी समय सीमा जो है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माना जाता है। भक्ति आंदोलन के बाद जब सामाजिक जीवन में दरबारी संस्कृति, शिष्टाचार और काव्य नियमों का प्रभाव बढ़ा, तब कविता में भी काव्य शास्त्रीय नियमों का आग्रह दिखाई देने लगा। इस प्रवृत्ति को रीतिकाल कहा जाता है। इसी प्रवृत्ति को रीतिकाल कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे रीतिकाल की भूमिका क्या रही। अब आप देखते हैं रीतिकाल की संकल्पना कैसे हुई। रीति का अर्थ होता है काव्य रचना की एक निश्चित पद्धति। यानी रीतिकाल में एक निश्चित पद्धति में सारी काव्य रचनाएं हो रही थी। रीतिकालीन कवि काव्य शास्त्र के नियमों के अनुसार कविता लिखते थे। इस काल में रस, अलंकार, छंद, नायक नायिका भेद आदि का विस्तार पूर्वक विवेचन मिलता है। रीतिकाल की कविता में श्रृंगार रस प्रधान है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है रीतिकाल की कविता में किसकी प्रधानता है? तो रीतिकाल की कविता में श्रृंगार रस की प्रधानता है। और प्रेम का चित्रण अधिकतर नायिका भेद के माध्यम से किया गया है। अब रीतिकाल का सामाजिक संदर्भ क्या रहा? ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ क्या रहा? तो मुगल शासन के उत्तर काल में राजनीति अस्थिरता, दरबारी जीवन और राजाश्रय की प्रवृत्ति बढ़ी। कवियों को जीविका के लिए राजाओं और सामंतों पर निर्भर रहना पड़ा। परिणाम स्वरूप कविता में दरबारी सौंदर्य, विलासिता और शिष्टाचार का प्रभाव बढ़ा। यही कारण है कि रीतिकालीन कविता में जीवन की व्यापक समस्याओं की अपेक्षा सौंदर्य और प्रेम का सूक्ष्म वर्णन मिलता है। ये केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस में आप पॉइंट आउट करके आंसर जब लिखेंगे रीतिकाल से संबंधित तो उसमें लिखेंगे। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या रही? तो रीतिकाल की प्रमुख विशेषता जो रही वो निम्न है, जिसमें पहला है श्रृंगार रस की प्रधानता। अब श्रृंगार रस की प्रधानता में हम लिखेंगे रीतिकाल का केंद्रीय रस श्रृंगार है। संयोग और वियोग दोनों अवस्थाओं का सूक्ष्म और अलंकारिक चित्रण मिलता है। नेक्स्ट है नायिका भेद का विस्तृत वर्णन। मुग्धा, मध्य, प्रौढ़ा और स्वकीया, परकीया आदि नायिका प्रकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। अब नेक्स्ट है अलंकार प्रधान शैली। इस समय की जो शैली थी वो अलंकार प्रधान थी, जिसमें अलंकार कौन कौन से ज्यादा उपयोग में आते थे, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष आदि अलंकारों का प्रचुरता से प्रयोग मिलता था। काव्य शास्त्रीय आग्रह। रीतिकाल के कवि नियमबद्ध काव्य रचना में विश्वास रखते थे। अब इसकी भाषा शैली जो थी, रीतिकाल की भाषा शैली क्या थी? ब्रज भाषा इस काल की प्रमुख काव्य भाषा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है रीतिकाल की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी? तो ब्रज भाषा थी। भाषा में माधुर्य और चमत्कार प्रधान था। अब रीतिकाल के कितने भेद हैं? रीतिकाल के सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है रीतिबद्ध। इस धारा के कवियों ने पहले रीति ग्रंथ लिखे और फिर उन्हीं नियमों के अनुसार कविता रची। इसके प्रमुख कवि, रीतिबद्ध के प्रमुख कवि केशवदास है। दूसरी थी इनकी कृति, केशवदास की कृति है रसिक प्रिया, रीतिकाल का आधार ग्रंथ मानी जाती है। समझ गए रीतिकाल का आधार ग्रंथ क्या है? तो केशवदास की रसिक प्रिया से रीतिकाल का आरंभ माना जाता है। अब रीति सिद्ध कवि, दूसरा था रीति सिद्ध कवि।
इस वर्ग के कवि नियमों में बंधे न होकर स्वाभाविक काव्य प्रतिभा से रचना करते थे। फिर भी रीतिकालीन कालीन तत्व उपस्थित रहते थे। जैसे रीति सिद्ध कवि में जो नाम आता है बिहारी का आता है। इनकी इकलौती कृति है बिहारी सतसई में संक्षिप्त दोहों के माध्यम से गहन भाव अभिव्यक्ति मिलती है। उसका तीसरा जो था वो था रीति मुक्त काव्य। इस धारा में कवि रीतिकालीन वातावरण में रहते हुए भी नियमों से मुक्त होकर भाव प्रधान कविता लिखते थे। प्रमुख कवि थे इसके घनानंद। इनकी कविता में प्रेम की तीव्रता और भावात्मकता प्रमुख है। अब रीतिकालीन कवि और उनकी कृतियां जो प्रसिद्ध है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। अब केशव दास की रसिक प्रिया से रीतिकाल का आरंभ माना जाता है। तो केशव दास की रचना है रसिक प्रिया और कवि प्रिया। बिहारी की एक ही रचना है बिहारी सतसई। बिहारी जो थे राजा जय सिंह के दरबार में रहते थे। कहते हैं कि बिहारी सतसई उनकी इकलौती रचना है जिसमें वो एक दोहे लिखते थे तो राजा जय सिंह उन्हें एक दोहे के लिए एक असरफी देते थे। देव की रचना है देवचरित और पद्माकर की रचना है जग दिनोद। रीतिकाल की उपलब्धियां क्या रही? रीतिकाल में हिंदी कविता को भाषिक सौंदर्य, शिल्प सजावट और काव्यात्मक निपुणता प्रदान की है। इस काल में कविता तकनीकी दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हुई। अलंकारों और छंदों के साथ छंदों का सधा हुआ प्रयोग रीतिकाल की बड़ी देन है। अब रीतिकाल की सीमाएं। हालांकि रीतिकाल में काव्य शिल्प की निखारा, परंतु इसके कुछ दोष भी माने गए हैं। जैसे जीवन की व्यापक समस्याओं से दूरी, रीतिकाल केवल नायक नायिका के तक बंध के रह गया। श्रृंगार की अतिशयता, दरबार की सीमित दृष्टि, सामाजिक यथार्थ की उपेक्षा। इसी कारण आधुनिक आलोचकों ने इसे कभी कभी कृत्रिम काव्य भी कहा है। अभी आपसे पूछ सकता है कि कृत्रिम काव्य किस काल को कहा गया है? तो कृत्रिम काव्य रीतिकाल को ही कहा गया है। कृत्रिम काव्य इसलिए कहा गया है क्योंकि उस समय जो था जीवन की व्यापक समस्याओं से दूरी बना लिए थे लोग। श्रृंगार की अधिकता पाई गई। राजा के दरबार में रह करके कवि जो थे वो रचना करते थे। समाज से कोई लेना देना नहीं था। अब रीतिकाल हिंदी साहित्य का विकास, इसका महत्व क्या है ये देखेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम लोग रीतिकाल हिंदी साहित्य की विकास श्रृंखला की एक अनिवार्य कड़ी है। इसने काव्य को संयम, अनुशासन और सौंदर्य बोध सिखाया। आगे चलकर आधुनिक काल की कविता ने इसी शिल्प संपदा को आगे की राह बनाई। अब नेक्स्ट निष्कर्ष लिखेंगे हम लोग। कोई भी आंसर लिखेंगे तो उसका निष्कर्ष जरूर लिखेंगे। ये सब जो था बीच वाला पॉइंट, ये उसका बुलेट पॉइंट था, मुख्य बिंदु। अब हम लोग लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे। रीतिकाल हिंदी काव्य का वह युग है जिसमें कविता रीति और श्रृंगार के सौंदर्य में रची बसी दिखाई देती। यद्यपि इसमें सामाजिक यथार्थ की कमी है, फिर भी भाषा, अलंकार और काव्य शिल्प की दृष्टि से इसका योगदान अमूल्य है। इसलिए रीतिकाल को समझे बिना हिंदी साहित्य के इतिहास की समग्र समझ संभव नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप सब रीतिकाल समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि रीतिकाल, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रीतिकाल और भक्तिकाल का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि रीतिकाल की कविता और भक्तिकाल की कविता में क्या अंतर है, क्योंकि आप लोगों का इससे क्वेश्चंस आ सकता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सरिता अमित ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए थैंक यू।